अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक. And this is the fourth part of the previous video. The unit is the same as you all know, which is 1.3.4 narrative techniques. Okay, this is the last description of the short story, long last description. There are many other descriptions like figurative languages and which one is other, and the point of view. These are really very small units, and I will explain it later. But this is the longer explanation and the unit of the short stories description, and what is important in short stories is the element, the kind of element is this is. So let's start our paragraph and our context. And as I have told you, this is the fourth part, and this unit will be divided into the parts, and you will receive the videos in the partial, okay, partial section. Different sections में आपको मिलेंगी because paragraphs longer हैं. Okay, so let's start. From here I have left, and you really want to check it out, then go to the previous video. Okay, you will easily find it. Some readers assume that the first person narrator and the author always share similar moral perspectives, when in fact the narrators may, okay, I will explain it from here. Some readers assume that the person narrator and the author always share similar moral perspectives. I again repeat this line because there is a comma and not there is a full stop, so I will explain it till here. कुछ रीडर्स जो हैं, पढ़ने वाले जो हैं, वो ये समझते हैं कि फ़र्स्ट पर्सन नरेटिव टेक्निक जो है ऑथर हमेशा इसलिए इस्तेमाल करता है कि वो हमेशा जो है वो मिलते जुलते या सेम ही मोरल पर्सपेक्टिव शेयर करे, इसलिए. जबकि व्हेन इन फैक्ट द नरेटर्स मे बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम हिज क्रिएटर. ओके, जबकि सच ये होता है कि नरेटर जो है वो बुनियादी तौर पर अपने क्रिएटर यानी कि जो ऑथर है उसके बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, बुनियादी तौर पर उससे बिल्कुल ही अलग होता है. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि ऑथर का पर्सपेक्टिव भी सेम हो और नरेटर का पर्सपेक्टिव भी सेम हो, क्योंकि नरेटर जो है वो नरेटर कोई भी हो, फीमेल हो या फीमेल हो, वो ख़ुद में एक कैरेक्टर है. वो अपने अकॉर्डिंग ही कहानी को ट्रांसलेट कर रहा होता है, बता रहा होता है, एंड रीडर को उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हर चीज़ को समझना होता है और देखना होता है कहानी को. वो उसकी आंखें बन जाता है, उसके कान बन जाता है, वो उससे सुनता है, उससे बोलता है, उससे कहता है. ठीक है, मतलब ये है. अ नरेटर्स परसेप्शन ऑफ एन एक्सपीरियंस में भी लिमिटेड. नरेटर का जो परसेप्शन है वो या उसके तजुर्बात हैं वो लिमिटेड हो सकते हैं. वन साइडेड, इवन बायस्ड. वन साइडेड भी हो सकते हैं और बायस्ड भी हो सकते हैं. ठीक है, वो एक तरफा होकर की भी बात कर सकता है, वो न्यूट्रल नहीं हो सकता है, या वो एक तरफा होकर की भी बात कर सकता है. उसकी बात को हमें बिल्कुल ही जजमेंटली नहीं ले लेना है. ठीक है, कहानी को हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं या नरेट कर सकते हैं. लिखने का एक वे ऑफ राइटिंग होता है और समझने की भी बात अलग हो जाती है बाज़ दफ़ा. द रीडर में नो मच मोर अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द नरेटर्स एक्शंस एंड थाट्स देन डज द नरेटर हिमसेल्फ. और रीडर जो है शायद वो जो उसके रीडर में नो मच मोर अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द नरेटर्स एक्शंस एंड थाट्स देन डज द नरेटर हिमसेल्फ. जब रीडर पढ़ रहा होता है उस नरेटर की बताई कहानी को, और या हो सकता है वो उसकी जो सिग्निफिकेंसेस हैं, उसके असरात हैं, जो उसके एक्शंस हैं, उसके थॉट्स हैं, नरेटर से ज़्यादा वो खुद समझ सकता है. ये ज़रूरी नहीं कि जो हमें नरेटर समझा रहा है, और चूँकि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि नरेटर खुद में एक कैरेक्टर है, वो जो बता रहे हो ज़रूरी नहीं कि उसके ही परसेप्शन से हम समझें. बाज़ दफ़ा रीडर उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा समझ सकता है. ठीक है, उसके ख़यालात उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, उसके ख़यालात उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं, और कहानी की जो मेन मकासद हैं, एम्स हैं, गोल्स हैं, वो उसको ज़्यादा एलाबोरेट कर सकता है. ओके, या उससे ज़्यादा कुछ उससे मैसेजेस जो हैं, मैसेज गेनिंग स्टोरीज़ होती हैं, तो वो उससे ज़्यादा हासिल कर सकता है. ये भी होता है या हो सकता है. ठीक है, A first person narrator is only a character in the story. As I have told you in the beginning of this paragraph that the first person narrator जो होता है वो हमेशा खुद में एक कैरेक्टर होता है. जब ऑथर फर्स्ट पर्सन नरेटर टेक्निक एम्प्लीफिकेशन करते हैं इन द स्टोरी, देन इट मीन्स दैट द फर्स्ट पर्सन इज ऑल्सो हिमसेल्फ और हरसेल्फ अ कैरेक्टर. ओके,
नॉट नेसेसरली अ स्पोक्समैन फॉर द ऑथर। बिल्कुल ही ये नहीं ज़रूरी है कि वो स्पोक्समैन ही होंगे या होंगी ऑथर के लिए। वो खुद में एक कैरेक्टर है, वो उस कैरेक्टर जैसे कैंचम्मा हो गई, जैसे बहुत सारी आगे और कहानियाँ आने वाली हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि वो एक खुद में एक ऑथर है, वो कैरेक्टर है, वो अपनी ही कहानी बोल रहा है या वो किसी सेकंड पर्सन की कहानी बोल रहा है, बट द कैरेक्टर इज़ हिमसेल्फ अ फर्स्ट पर्सन नरेटर। ओके, so this video is ended here, and I will meet you in another video very soon. This is the longer paragraph, this was the shorter than, and I hope everyone is subscribing and liking my video, which is really very useful for the students, and this is beneficial for every student who is belonging to the IGNO or the belonging to the course of Masters of English. So this video is ending here. I will meet you soon. If you have any queries or any question, then come to comment section. Jazakallah.